Hello everyone. So as you can see on the screen, we are today starting with the topic anastomosis around knee joint. देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सा लगता है, इसका डायग्राम देखो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगती हैं, बट व्हेन यू गो इनटू द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ इट जो मैंने यहाँ पे किया है, आपको लगेगा ये सबसे इजी टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसकी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ क्या क्या। एक तो इसका क्वेश्चन एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट नाम से आता है, और जब कभी आपका नी जॉइंट का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या ब्लड सप्लाई आ जाए और आपको कुछ भी याद ना आ रहा हो, तो आप सेम चीज़ उसमें लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। देखो डायग्राम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये नी जॉइंट का पूरा है, एवरीवन नोस की नी जॉइंट किससे बनता है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर की फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, आगे पेटेला है। तो दो तरीके की आर्टिकुलेशन है, एक तो फिमोरो पेटेलर आर्टिकुलेशन है और दूसरा हम क्या देखें पेटेलो टिबियल आर्टिकुलेशन है। ठीक है ना, और फिमोरो टिबियल आर्टिकुलेशन भी है। उसके बाद में ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। नाउ कम टू दिस डायग्राम। ये डायग्राम समझने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा। ठीक है ना। अभी तो ये भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज़ टॉपिक का नाम हमें पता होना चाहिए। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है? एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स टू फॉर्म कोलेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, एक इन केस अगर कहीं सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है तो एक दूसरा रास्ता है हमारे पास ब्लड को ट्रैवल करने का। ठीक है ना। तो नी जॉइंट का सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बैक ऑफ नी जॉइंट आपको पता ही होगा, यहाँ पे एक पॉप्लिटियल फोसा होता है हमारा। ठीक है ना, डायमंड शेप फोसा होता है, वो भी छोड़ो। पॉप्लिटियल फोसा की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो आर्टरी होती है ना, जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है इसमें। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा की पॉप्लिटियल आर्टरी हो गई। ये एनास्टोमोसिस कुछ फीमोरल आर्टरी ब्रांचेस के बीच में से, आपको पता होगा फीमोरल आर्टरी जो एडक्टर मैग्नस है उसमें जो हाइटस होता है उसमें से निकल के इट विल कंटिन्यू एज पॉप्लिटियल आर्टरी, राइट। ठीक है, और पॉप्लिटियल आर्टरी जो है हमारी, इसकी फिर आगे ब्रांचेस क्या क्या होती हैं? एंटीरियर टिबियल ब्रांच और पोस्टीरियर टिबियल ब्रांच, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे एनास्टोमोसिस करेंगी। ठीक है, कैसे एनास्टोमोसिस करेंगी? देखो पॉप्लिटियल आर्टरी की 5 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, हमारे लिए 4 सिग्निफिकेंट है, 5वीं नहीं। तो वी विल स्टार्ट इट जो हमारा मेन डायग्राम है। ठीक है, इससे स्टार्ट करता है। हमें पहले इसको समझना होगा। अगर आपको ये समझ आ जाता है, आपको पूरा का पूरा जो नी जॉइंट है वो आराम से समझ आ जाता है। एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट है। अब जैसे कि मैंने वही बताया, नी जॉइंट किससे बना हुआ है, यहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हो। ये जो मैंने क्या बनाई हुई है, पूरी की पूरी फीमर बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरी फीमर बनाई हुई है, और ये फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं मीडियल और लेटरल। तो ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, इससे अबव जितना पोर्शन है वो सारा क्या हो जाएगा, अबव द कॉन्डाइल। ठीक है, और इसके बिलो जितना पोर्शन है वो सारा क्या हो जाएगा, बिलो द कॉन्डाइल। तो अबव द कॉन्डाइल सारी क्या है, हमारी फीमर ही है। ठीक है, और बिलो द कॉन्डाइल हमारी 2 बोन्स हैं, एक हमारी टिबिया है और दूसरी हमारी फिबुला, राइट। क्लियर करता हूँ इसको। पॉप्लिटियल आर्टरी का ये नी जॉइंट का पोस्टीरियर एरिया, पीछे का एरिया है नी जॉइंट का। ठीक है, अब हम पॉप्लिटियल आर्टरी को यहाँ पे ट्रेस करेंगे। सो दिस इज आवर पॉप्लिटियल आर्टरी, राइट। ठीक है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी पहली बात तो किसकी कंटिन्यूएशन है? एज यू ऑल नो ये फीमोरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, एडक्टर हाइटस से। ठीक है ना। अब पॉप्लिटियल आर्टरी की कितनी ब्रांचेस होती हैं? 5 ब्रांचेस होती हैं, उनमें से हम 4 का जिक्र करेंगे। मीडियल, 2 ऊपर की मीडियल होती हैं। ठीक है ना, सॉरी 2 मीडियल हैं, ये 2 मीडियल हो गई और ये 2 क्या हो गई आपकी लेटरल हो गई। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कंपार्टमेंट्स। ये सबसे ऊपर हम सुपीरियर का जिक्र कर रहे हैं, नीचे इंफीरियर का कर रहे हैं, इधर मीडियल है और फिबुला की साइड लेटरल है। ठीक है ना। तो जो सुपीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट के बीच में वो होगा तो वो क्या होगा हमारा सुप्रोमीडियल, ऐसे ही इंफीरियर मीडियल, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा सुप्रोलेटरल, और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा इंफीरियोलेटरल, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जैसा इसका नाम है वैसी ही पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांच हो जाएगी। ठीक है ना। तो सुपीरियर मीडियल में गई तो सुपीरियर मीडियल आर्टरी। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जी, जी से जो है यानी कि हमारा जेनिकुलर वर्ड। ठीक है, व्हाट डज मीन बाय जेनिकुलर? अगर आपको बीडीसी जनरल एनाटॉमी याद हो तो जो जॉइंट्स का चैप्टर था उसमें जॉइंट्स के 2 सिनोनिम लिखे हुए थे। ठीक है, एक था आर्थ्रो और दूसरा था क्या, जेनिकुलर। ठीक है ना। तो जेनिकुलर मीन्स जॉइंट ओनली, और यहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी के पास कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट ही तो है। ठीक है, सो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, जेनिकुलर यानी जॉइंट। ठीक है, सुपीरियर लेटरल हो गई। ठीक है, इंफीरियर मीडियल हो गई और इंफीरियर लेटरल होगी। एक होती है मिडल जेनिकुलर आर्टरी, लेकिन वो यहाँ पे एनास्टोमोस नहीं करती है। सो प्लीज मार्क दिस, ये पीजे में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी मिडल जेनिकुलर आर्टरी, ये ना सुपीरियर की है ना इंफीरियर की, इसका कोई नाम नहीं है, इसका सिंपल नाम है मिडल जेनिकुलर आर्टरी, और ये किसी के साथ एनास्टोमोसिस नहीं करती। एक क्लिनिकल पॉइंट में बता दूं तो आप ज्यादातर आर्टरीज इधर देख रहे हैं लेटरल कंपार्टमेंट में, चाहे वो सुपीरियर लेटरल हो, चाहे वो इंफीरियर लेटरल हो, और वो चाहे वो मिडल जेनिकुलर हो। ठीक है, तो अगर किसी सर्जन को सर्जरी करनी है तो वो इस एरिया में करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलैरिटी कम और हेमरेज के चांसेस भी कम है, और यहाँ पे वैस्कुलैरिटी ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्जरी नहीं होगी। अब हम क्या देख रहे हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी की वही 4 ब्रांचेस थी, इन 4 ब्रांचेस का एनास्टोमोसिस हमें देखना है, राइट। हमें इन 4 ब्रांचेस का एनास्टोमोसिस देखना है, सुपीरियर लेटरल का, सुपीरियर मीडियल का,
ठीक है, इंफीरियर मीडियल का और इंफीरियर लेटरल का, कि ये किस किस के साथ एनास्टोमोस करती है। ठीक है, पहली चीज तो सिंपल होगी, ये है क्या, अभी एनास्टोमोस किसके साथ करती है, पहला जो सुपीरियर मीडियल है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये किसी फीमर की जो फिमोरल आर्टरी हमारी, उसी के साथ एनास्टोमोसिस करेगी, क्योंकि यहीं से मैंने बताया ना कि फिमोरल आर्टरी जो है वो पॉप्लीटल आर्टरी में मतलब वो कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, तो पॉप्लीटल आर्टरी में आने से पहले फिमोरल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। देखो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जो ये ऊपर से नीचे आ रही है फिमोरल आर्टरी की ब्रांच, नीचे आ रही है इसलिए इसका नाम है डिसेंडिंग। ठीक है ना, जॉइंट में आ रही है, नी जॉइंट में, इसलिए जेनिकुलर। ठीक है, और ब्रांच तो ये है ही है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हमारा फिमोरल आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है ना, इसी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच की एक और ब्रांच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फिमोरल आर्टरी की क्या हुई, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी या डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच हुई, अब इस डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच की फिर फर्दर एक ब्रांच हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, सेफिनस ब्रांच। क्या बोलेंगे, सेफिनस ब्रांच। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब आप खुद देखो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे ये फिमोरल आर्टरी, पॉप्लीटल आर्टरी थी, और ये इसकी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी है। यहीं से मैंने बताया कि जो हमारी फिमोरल आर्टरी इट कंटिन्यूज है पॉप्लीटल आर्टरी। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है वो किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, इसकी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ, और डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच की जो आर्टरी है यानी कि सेफिनस ब्रांच, वो किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, इसकी जो यहाँ से इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच आ रही है, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस कर जाएंगे। तो ये इजी है, सिंपल सा है। लाइकवाइज हो रहा होगा हमारे लैटरल कंपार्टमेंट में। लैटरल कंपार्टमेंट में हम क्या देखेंगे, अब द कॉन्डाइल सुपीरियर है, बिलो इट्स इंफीरियर। ठीक है, सो जो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी है उसका भी बहुत सिंपल सा नाटक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड नाटक है वो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर का है, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करती है। ठीक है ना, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमको एनास्टोमोसिस में सिर्फ फीमर और टिबिया याद आ जाती है, हम फिबुला के बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, या पॉप्लीटल आर्टरी की भी फर्दर ब्रांचेस होते हैं, उन्हें भी भूल जाते हैं। ठीक है, सो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, सब पॉप्लीटल आर्टरी की ब्रांचेस, ब्रैकेट में मैंने पीए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो याद क्या रखना है, तीनों कंपार्टमेंट में सेम चीज क्या थी, डीजीबी आ रहा है। ठीक है ना, डीजीबी याद रखना है, ये ट्रिक है। डीजीबी यहाँ पे क्या था, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, यहाँ पे डीजीबी के आगे क्या आ जाएगा, सेफिनस ब्रांच, उसकी सेफिनस ब्रांच आ जाएगी, और यहाँ पे जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है, अब फिमोरल आर्टरी तो मीडियल साइड ऑफ थाई तक में ही लिमिटेड है ना, फ्रंट ऑफ थाई से मीडियल तक में आके। ठीक है ना, वो लैटरल साइड ऑफ थाई में तो आती नहीं है, तो लैटरल साइड में फिमोरल आर्टरी की कौन सी ब्रांच आ सकती है, ये हमारी फिमोरल आर्टरी थी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, ये हमारी फिमोरल आर्टरी थी जो यहाँ पे थी। ठीक है, जो आगे जाके पॉप्लीटल आर्टरी में कंटिन्यू हो रही थी। ठीक है, अब पॉप्लीटल आर्टरी की सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर है। ठीक है, तो फिमोरल आर्टरी की आपको याद हो, ऊपर जब फिमोरल आर्टरी होती है तो इसके ऊपर के कोर्स में आपको याद है प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी होती है, विच इज द डीपर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी ओनली। ठीक है ना, तो प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी की भी फिर ब्रांचेस होती हैं, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ये जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये अगर नीचे की तरफ कोई ब्रांच देगी तो ऑटोमेटिकली ब्रांच कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिकुलर। जॉइंट की डिसेंडिंग, ठीक है, जॉइंट की तरफ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जेनिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स femoral artery which is the branch of profunda femoris artery which is the branch of femoral artery। ठीक है, तो इन टोटल आप एक चीज देख रहे हो कि इन तीनों का एनास्मोसिस कहीं ना कहीं या तो femoral artery या इनडायरेक्टली उसकी ब्रांचेस के साथ हो रहा है। ठीक है, या तो femoral artery की डायरेक्ट ब्रांचेस के साथ हो रहा है या उसकी ब्रांचेस के साथ की ब्रांचेस से या ब्रांचेस की ब्रांचेस की ब्रांचेस से। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे femoral artery का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब पार्टिसिपेशन है ऑब्वियसली बात है, प्रोफंडा femoris artery is also the part of it। ठीक है ना, सॉरी ये प्रोफंडा femoris नहीं है, इट इज अ मिस्टेक। ठीक है, ये पॉप्लीटल आर्टरी है। ठीक है, पॉप्लीटल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, आपको पता है ना, पॉप्लीटल आर्टरी दो मेजर ब्रांचेस में टर्मिनेट करती है। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, एटी है। ठीक है, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये वाली पीटी है। ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी अगर आपको याद हो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है ना, यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन हुआ करती थी, किसके बीच में, फीमर के बीच में, सॉरी टिबिया के बीच में, फिबुला के बीच में। यहाँ पे हमारी क्या हुआ करती थी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, अब इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बीच में से जो पॉप्लीटल आर्टरी की दो ब्रांचेस थी मैंने बताया, ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी तो इसको पियर्स करते हुए फ्रंट ऑफ लेग में निकल जाती है, क्योंकि ये लेग की बोन्स है टिबिया और फिबुला। ठीक है, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पीछे ही कंटिन्यू करती है, ठीक है, टिबिया में, यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में कंटिन्यू करती है। ठीक है, अब ये ना फिबुला के लिए एक ब्रांच देती है, फिबुला के नेक पे, नेक इसका फिबुला का ना गोल है, तो इसलिए गोल के लिए वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, तो ये जो ब्रांच देगी ना पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इसका नाम क्या हो जाएगा, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, राइट। उसके बाद में अगर हम फिर से ध्यान दें, ठीक है, अभी तो
इसकी तो हो गई सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी जो फिबुला के नेक को एनसर्कल करके जाएगी अलॉन्ग विद द कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी खुद तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में घुस जाती है, लेकिन वहाँ जो ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके फ्रंट ऑफ लेग में जा रही है ना, उससे पहले दो ब्रांचेस देती है। एक तो हम क्या बोलते हैं एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच, और दूसरी क्या हो जाती है हमारी पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच, ठीक है ना। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, आर्टरी तो आगे चली गई, ब्रांच भी थोड़ी सी आगे निकली है, फिर वापस मुड़ के यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये ब्रांच भी कुछ ऐसी सी है, ये देखो क्या करती है, जैसे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, इसकी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है। अभी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, इसमें से दो निकली, एक तो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच और एक पोस्टीरियर टिबियल, क्योंकि ये पहले निकली फिर ये वापस फिबुला की तरफ आ गई, ठीक है ना। पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट भी ऐसी थी, ये भी निकली फिर भी ये वापस से टिबिया की तरफ आ गई, ठीक है। और तीनों मिलके किसके साथ एनास्टोमोस कर रही हैं, जो कि इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी है, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट से सारे को देखते हैं, हमें डायग्राम भी याद हो जाएगा। ये हमारी फेमोरल आर्टरी थी व्हिच वाज कंटीन्यूअस पॉप्लिटेल आर्टरी, ठीक है। पॉप्लिटेल आर्टरी की चार मेजर ब्रांचेस थी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर एंड इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है ना। अब पहली वाली जो थी वो जो नजदीक ब्रांच है, फेमोरल आर्टरी की सबसे नजदीक ब्रांच है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, ठीक है। तो ये इसके साथ एनास्टोमोस हो रहा था इसका, ठीक है, इन दोनों का आपस में हो रहा था, ठीक है। ये तो हो गई सुपीरियर मीडियल कंपार्टमेंट की बात। अब इसके बीच बाद में आ जाओ इंफीरियर मीडियल कंपार्टमेंट में, जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच की भी एक और फर्दर ब्रांच है, उसका नाम क्या है, सेफिनस ब्रांच। ये किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। तो ये इंफीरियर मीडियल कंपार्टमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर का अगर हम बात करें तो वो किसके साथ एनास्टोमोस करने लग रही थी, फीमर की जैसे डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच थी फेमोरल आर्टरी की, ऐसे ही प्रोफंडा फिमोरिस की जो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स है, उसमें से जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स वाली थी उसकी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच के साथ ये एनास्टोमोस कर रही थी। तो ये वाला एनास्टोमोसिस भी क्लियर है हमारा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट मैंने बताया जो आपको याद रखना है या रटना है वो सिर्फ एक ही है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा झोल आ जाता है, जैसे इसकी जो है टर्मिनल ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी देती है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच, जो कि आपकी थर्ड वाली आप देख ही रहे हो। मैंने इसलिए लिखा देखो 1 और 2 टिबिया की ब्रांच है और 3 फिबुला की, तो मैंने 1 और 2 को जो है वो टिबिया पे लेबल किया और 3 वाली को फिबुला पे लेबल करा, तो आप याद रख लेना इस ट्रिक से, ठीक है ना। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, वही इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरीज है, किस किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, एक तो एंटीरियर टिबियल की एंटीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच के साथ, एक पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच के साथ, और एक जो पोस्टीरियर टिबियल है उसकी सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी के साथ, ठीक है। तो ये इन तीनों के साथ एनास्टोमोसिस करेगी। फटाफट से इस क्लियर डायग्राम को देख लो, आई डोंट थिंक सो अब आपको किसी को इसमें डिफिकल्टी आने वाली है। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर नाउ, बहुत सिंपल है एनास्टोमोसिस, ठीक है ना। सिंपली इसको याद करना है, इस टॉपिक को मोस्टली स्किप कर देते हैं इजी समझ के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल who have joined the session and also those who are listening to it. If you have any queries, you can post them in the comment section, and if you like the video, do like, share and subscribe our channel also.